नमस्कार मित्रों, अपेक्स क्लासेस एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो के इस भाग में हम लोग आहार नाल की औतिकी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको जिह्वा के बारे में पूर्ण रूप से समझा दिया था और लार ग्रंथियां भी मैंने आपको बता दी थी। मुख गुहा और ग्रसनी का भी भाग हम लोगों ने फिनिश कर दिया। आज हम लोग, वैसे तो ग्रसनी के बाद में ग्रसिका का भाग आना चाहिए, लेकिन बीच में यहाँ पे ये टॉपिक डालना जरूरी है क्योंकि इसी टॉपिक के माध्यम से आप आगे का और टॉपिक जोड़ पाएंगे। इस वजह से मैंने यहाँ पे ये टॉपिक को डाला है। ग्रसिका का भाग हम लोग अगले अध्याय में या अगले वीडियो में पढ़ेंगे, परंतु यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? आहार नाल की औतिकी के बारे में। अब सबसे पहली बात दिमाग में आती है कि यार औतिकी क्या होती है? औतिकी का मतलब होता है उत्तक का अध्ययन। क्या होता है? उत्तक का अध्ययन। तो सबसे पहले आपको यहां पे लिखना होगा इस प्रकार कि उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? हम लोग औतिकी कहते हैं। उत्तक का अध्ययन, उत्तक का अध्ययन औतिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? औतिकी कहलाता है। ये बात आपको यहां पे दिमाग में रखनी होगी बच्चे पहले, ठीक है, ताकि आपको पता तो चले कि हम टॉपिक में पढ़ क्या रहे हैं। औतिकी मतलब क्या हो गया? उत्तक का अध्ययन। अंग्रेजी भाषा में औतिकी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब मेरी बात सुनिए, आहार नाल की औतिकी से क्या तात्पर्य है? आहार नाल की औतिकी का मतलब आहार नाल के विभिन्न अंग, मुख्यतः ग्रसिका से लेकर के छोटी आंत के इलियम भाग तक की औतिकी इस अध्याय में पढ़ाई जाती है। इससे आगे की भी औतिकी होती है। उत्तक सभी जगह पर उपस्थित होते हैं, परंतु 12वीं कक्षा के अंतर्गत आपको जो ईसोफेगस है और वहां से लेकर के इलियम तक की क्या है औतिकी पढ़ाई जाती है। औतिकी को समझने के लिए क्या करना होगा? जैसे मान लीजिए ये आहार नाल है, ठीक है, ये एक अनुदैर्ध्य है, यानी एकदम वर्टिकल है, आपके पास में ऊर्ध्वाधर है, ठीक है। और अगर मैंने इसको यूं लेटा दिया तो ये आपके पास में क्या हो गया? अनुप्रस्थ हो गया। क्या हो गया? अनुप्रस्थ हो गया। तो मैं यहां पे आप लोगों को आहार नाल के अनुप्रस्थ काट का चित्र बताऊंगा। अनुप्रस्थ काट का मतलब चित्र हो गया आपके पास में कैसे? ये गोल बनेगा। क्या बनता है? गोल सा बनता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग आहार नाल की औतिकी में आहार नाल के अनुप्रस्थ काट का चित्र देखेंगे और वो अनुप्रस्थ काट के चित्र में हम लोग मुख्य रूप से जिन अंगों की औतिकी के बारे में पढ़ेंगे वह होंगे आपके पास में ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत का पहला भाग ग्रहणी यानी ड्यूडेनम, दूसरा आपके पास में जैजुनम और तीसरा एलियम। इनके बारे में अध्ययन करेंगे जो कि हमारे पूरा सिलेबस में है। हालांकि हम लोग जो ग्रसिका वाला भाग, ग्रसनी वाला भाग है, फेरिंग्स वाला, वो हम लोग पढ़ के आए हैं। उसमें भी मैंने आपको उत्तक बताए थे, आप याद कीजिएगा, नहीं तो पीछे वाले वीडियो में जाकर के जरूर देखिएगा। वहां पे भी मैंने उत्तक के बारे में बताया था आप लोगों को। परंतु मुख्य रूप से क्या है कि ईसोफेगस से लेकर के हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? इलियम के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो आहार नाल की भित्ति होती है वो स्वयं कितनी स्तर द्वारा आश्रित होती है? 4 स्तरों द्वारा आश्रित होती है। कितने स्तर? 4 स्तर। तो आहार नाल की भित्ति के कितने स्तर होते हैं? 4 स्तर होते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं दूसरा पॉइंट बेटा, आहार नाल की भित्ति के, आहार नाल की भित्ति के 4 स्तर होते हैं। क्या होते हैं? 4 स्तर होते हैं। बच्चों ये चारों स्तर जो है वो कॉमन है। किसके लिए कॉमन है? ईसोफेगस, स्टोमक यानी आमाशय, फिर ड्यूडेनम, छोटी आंत का पहला भाग, जैजुनम और इलियम। ये चारों स्तर कॉमन है, इन सभी अंगों के लिए कॉमन है। इसलिए पहले हम लोग ये क्या पढ़ेंगे? हम लोग कॉमन चीज पढ़ेंगे कि 4 स्तर कौन से होते हैं और 4 स्तर में कौन सा उत्तक पाया जाता है और कौन कौन सी चीजें पाई जाती है। औतिकी का मतलब ही यही है, उत्तक का अध्ययन करना। तो पहले 4 स्तर के नाम देख लेते हैं। उन चारों स्तर में, वो चारों स्तर किससे बने हुए होते हैं, संगठन क्या होता है उनका, और उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। समझ रहे मेरी बात को? तो पहला स्तर इसके अंदर आपके पास में आता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या रे? सिरोसा। क्या? सिरोसा। रे काकोसा नहीं रे, सिरोसा कि काकोसा? काकोसा नहीं है, सिरोसा। दूसरा होता है आपके पास में कौन सा स्तर? पेशीय स्तर। कौन सा आ जाएगा? पेशीय स्तर। तीसरा आ जाएगा आपके पास में कौन सा स्तर? अधश्लेष्मिका। क्या आ जाएगा आपके पास में? अधश्लेष्मिका का स्तर आ जाएगा। और चौथा स्तर आपके पास में कौन सा होता है? श्लेष्मिका स्तर होता है। क्या होता है? श्लेष्मिका, जिसको अंग्रेजी भाषा में म्यूकोसा कहते हैं। यहां पे आप लोग लिख सकते हैं म्यूकोसा। समझ गए? क्या सा आ गया? क्या सा है? अब इधर देखो सा, ठीक है।
तो 4 स्तर है, सिरोसा, पेशीय, अधश्लेष्मिका और श्लेष्मिका। अभी हम लोग इनके बारे में पूरा पढ़ेंगे डिटेल में, घबराना बिल्कुल नहीं है, संयम रखें, सावधान रहें, बस देखते रहें, ठीक है, और समझते रहें, ठीक है। 101% समझ में आ जाएगा आपको, और एक लाइक तो ठोक दो वीडियो पे, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। तो अधश्लेष्मिका, श्लेष्मिका, पेशी और सिरोसा के अंदर और कौन से भाग हो सकते हैं या कौन विभाजित होता है, उनके भी नाम हम लोग यहां पे लिख दें, ताकि एक ये आरेखीय निरूपण बन जाएगा हमारे पास में। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, आगे प्रत्येक स्तर के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो पहला आपके पास में जो है पेशीय स्तर। पेशीय स्तर के स्वयं के 2 स्तर होते हैं बेटा, एक होता है बाह्य स्तर और एक होता है आंतरिक स्तर। कौन सा होता है? आंतरिक स्तर। बाह्य स्तर जो होता है, बाह्य स्तर का नाम होता है, बाह्य स्तर में जो पेशी पाई जाती है उसका नाम होता है अनुदैर्ध्य पेशी। कौन सी आएगी? अनुदैर्ध्य पेशी। और आंतरिक स्तर में जो पेशी होगी उसका नाम होगा आपके पास में वर्तुल पेशी। ध्यान रहे, मैं ये एक सामान्य बात बता रहा हूं जो ईसोफेगस से लेकर के इलियम तक के सभी ऑर्गन्स पर, सभी अंगों पर अप्लाई होगी, लागू होती है, ठीक है, सभी में मिलेगा। अधश्लेष्मिका का कोई भाग नहीं है, परंतु श्लेष्मिका के स्वयं के 3 भाग है बच्चे। पहला भाग होगा श्लेष्मिका, क्या? श्लेष्मिका पेशीय स्तर। क्या आ जाएगा? श्लेष्मिका पेशीय स्तर आ जाएगा। दूसरा भाग जो आएगा बच्चे, दूसरा भाग इसके अंदर आता है, वो है आपके पास में कौन सा? लेमिना प्रोप्रिया। क्या आ जाएगा? लेमिना प्रोप्रिया। अरे प्रिया नहीं रे, प्रोप्रिया। खाली प्रिया पे ध्यान मत लगाओ रे लड़कों, इधर देखो, ठीक है। और तीसरा स्तर आपके पास में जो आ जाएगा, जिसका नाम आपके पास में होगा उपकला स्तर। क्या आ जाएगा बेटा? उपकला स्तर। तो ये आपके पास में पूरा क्या है, वर्गीकरण है। आहार नाल की भित्ति के 4 स्तर होते हैं। 4 स्तर कौन कौन से बता दिए मैंने आप लोगों को। पहला स्तर आपके पास में कौन सा है? सिरोसा। देखो ट्यूबलाइट चमकी क्या रे? चमकी ना। दूसरा स्तर कौन सा है रे? पेशीय स्तर है। पेशीय स्तर के कितने हैं? 2 पेशी होती है, एक अनुदैर्ध्य पेशी और अंदर की तरफ क्या होती है? वर्तुल पेशी होती है। चमक रहा है, दिख रहा है। तीसरा होता है आपके पास में कौन सा स्तर रे? अधश्लेष्मिका। अधश्लेष्मिका के बाद में अंतिम स्तर जो आता है वो कौन सा होता है? श्लेष्मिका का स्तर होता है। कौन सा होता है? श्लेष्मिका का स्तर। ये जो सारे नाम है ये बाहर से अंदर की ओर है। क्या है? बाहर से अंदर। ये अर्थात बाहर की तरफ कौन सा मिलेगा आपके पास में? सिरोसा। फिर उसके अंदर कौन सा मिलेगा? पेशीय। फिर कौन सा मिलेगा? अधश्लेष्मिका। और फिर आपके पास में क्या मिलेगा? श्लेष्मिका। मतलब सबसे बाहरी स्तर कौन सा हुआ? सिरोसा। और सबसे आंतरिक स्तर कौन सा हुआ? श्लेष्मिका। समझ गए यहां पे? अब हम लोग इनके बारे में क्या करते हैं, एक एक के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करते हैं अलग अलग तरीके से, और एक चित्र भी बनाएंगे हम लोग यहाँ पे अनुप्रस्थ काट का, जो भी आपको समझना होगा बच्चे, ठीक है। तो अब अगली स्लाइड आ जा, खुल जा, सिम आ गया भैया। सिरोसा। सिरोसा के बारे में क्या बिंदु लिख दूं रे? सिरोसा सबसे क्या होता है? बाह्य स्तर होता है। जानते हैं ये बात। सिरोसा किससे बना हुआ होता है? सिरोसा सरल सल्की उपकला उत्तक से बना हुआ होता है। किससे रे? सरल सल्की उपकला, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं इसको सरल शल्की उपकला, जिसको शॉर्ट भाषा में जो चीज लिखते हैं वो होता है SSE। एस का मतलब होता है सिंपल। सिंपल का अर्थ हिंदी में सरल होता है। दूसरे एस का मतलब होता है स्क्वैमस, जिसका हिंदी में अर्थ शल्की होता है। और तीसरे ई का मतलब होता है एपिथेलियम, जिसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? उपकला होता है। समझ गए यहां पे? तो इसको SSE के नाम से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे मैं इस शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करूंगा बच्चे। आगे क्या बात समझ में? इसको जो ये लिखा है मैंने सरल सल्की उपकला, इसका एक अन्य नाम भी होता है जिसके द्वारा ये निर्मित कह सकते हैं हम लोग। सरल सल्की उपकला के साथ में एक चीज और आती है जिसका नाम क्या है? एरियोलार। एरियोलार संयोजी उत्तक। क्या आ जाएगा? एरियोलार संयोजी उत्तक। ढीले ढाले जो उत्तक है उसके बारे में बातचीत है, ये एरियोलार उसको बोलते हैं। एरियोलार संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक को अंग्रेजी में कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, इसलिए इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? CT लिखते हैं। समझ गए क्या यहां पे बात? आगे रे। अब हम क्या करते हैं? सरल का मतलब सिंपल,
अच्छा, सरल उत्तक क्या होता है और जटिल उत्तक क्या होता है ये भी बता देता हूं आप लोगों को। सरल से क्या तात्पर्य है, मान लीजिए कि 50 कोशिकाएं हैं, यदि 50 कोशिकाओं की एक ही पंक्ति में लगा दिया जाए तो वो आपके पास में क्या है, सरल उत्तक कहलाया जाएगा। अगर उन्हीं 50 कोशिकाओं की मैं यहां पे 5 पंक्तियां बना देता हूं 10-10 की, 10-10 आपके पास में क्या हो गया, 10 कोशिका, उसके ऊपर फिर 10 कोशिका, फिर उसके ऊपर 10 कोशिकाएं, फिर उसके ऊपर 10 कोशिकाएं और फिर उसके ऊपर 10 कोशिकाएं। तो जब बहुस्तरीय चीज हो जाए तो उसको अपन क्या कहते हैं, ये किस में आ रहा है, जटिल उत्तक में आ जाएगा। लेकिन यहां पे कौन सी है, सरल शल्की उपकला है। समझ लो, शल्की का तात्पर्य होता है जो कोशिकाएं होगी वो चपटी होगी, कैसी होगी, चपटी। और उपकला स्तर को बोलते हैं जहां पे क्या होता है, उत्तक का स्तर को उपकला बोला जाता है। तो हम क्या करते हैं, साथ ही साथ में एक चित्र भी बनाते हैं, और चित्र के लिए मेरा फेवरेट प्लेटफॉर्म जो है वो यही है और यही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो यहां पे आपके पास में सबसे पहला स्तर कौन सा है, सिरोसा है। आहार नाल के अनुप्रस्थ काट का चित्र बना रहा हूं। जैसे जैसे स्तर को समझाता जाऊंगा वैसे वैसे चित्र बनाता जाऊंगा, सारा एक साथ तो नहीं बना रहा हूं, घबराइएगा नहीं, केवल एक स्तर बना रहा हूं। ये आपके पास में सबसे पहले हम लोग यहां पे बनाते हैं सरल शल्की उपकला स्तर, जो क्या होता है, किसमें पाया जाता है रे, सिरोसा में। एक स्तर बनाएंगे क्योंकि सरल है, केंद्रक बना दो बनाना चाहो तो, अन्यथा केंद्रक सब में होता है, जिनमें नहीं होगा उसमें बता देंगे आपको। इसको किस यहाँ पे नाम लिख देता हूं मैं, क्या रे, सिरोसा, लो सिसोसा हो गया ये भी कमाल है यार, है ना। तो इसको क्या लिख दे अपन, सिरोसा, तो ये आ जाएगा आपके पास में सिरोसा। ये प्रथम स्तर है। दूसरा स्तर जो होता है वो पेशीय स्तर होता है। पेशीय स्तर में 2 प्रकार की पेशी पाई जाती है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो पेशीय स्तर के बारे में भी मैं यहां पे लिखना चाहूंगा, लिख दूं क्या, तुम कह रहे हो तो लिख देता हूं बेटा। पेशीय स्तर आपके पास में किसके अंदर का होगा, सिरोसा के अंदर का जो स्तर है वो क्या है, पेशीय स्तर। मतलब सिरोसा के बाद में जो स्तर आएगा वो कौन सा आएगा, पेशीय स्तर आएगा। पेशीय स्तर, पेशियां 3 प्रकार की होती है बच्चे, एक होती है कंकालीय पेशी, दूसरी होती है कौन सी, चिकनी पेशी, और तीसरी होती है हृदय पेशी। तीनों के बारे में वैसे तो मैं पिछले वाले वीडियोस में काफी बार बता चुका हूं, एक बार फिर दोहरा देता हूं। कंकालीय पेशी ऐसी पेशियां होती है जो हड्डी के यानी अस्थि के समीप रहती है, अस्थि से चिपकी हुई रहती है या अस्थि के पास रहेगी, वो कौन सी होती है, कंकालीय होगी। दूसरी पेशी चिकनी पेशी होती है जो मुख्यतः आंतरिक, शरीर के आंतरिक अंगों की भित्ति में पाई जाती है, वो आपके पास में कैसी पेशी होती है, चिकनी पेशी होती है। तीसरी पेशी हृदय पेशी होती है, नाम से ही सिद्ध हो रहा है कि ये हृदय की भित्ति में पाई जाएगी, ऐसी पेशी को क्या कहते हैं, हृदय पेशी कहते हैं। तो बात यहां पे निकल के ये आती है कि यहां पे जो पेशीय स्तर होगा उसमें कौन सी पेशी पाई जाएगी। तो आपको बता दूं कि यह पेशीय स्तर चिकनी पेशियों से बना होता है। किस पेशियों से होगा, चिकनी पेशियों से निर्मित होगा, ठीक है। किससे निर्मित होगा, चिकनी पेशियों से निर्मित। अब आप जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि यहां पे आपके पास में क्या होता है कि 2 प्रकार की पेशियां पाई जाती है, नाम हम लोग लिख देते हैं यहां पे। बाह्य पेशी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं रे, अनुदैर्ध्य पेशी। और आंतरिक पेशी को क्या कहते हैं, बोल दो रे, कमेंट में लिख दो इसको, क्या कहेंगे, वर्तुल पेशी कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्तुल पेशी कहेंगे। तो दोनों पेशियां हैं। अब खास बात ध्यान लगाना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आपको, ठीक है। स्टार मार्क पॉइंट है तो मैं इसमें तारे लगा देता हूं बेटा, ये तारा और ये तारा, 3 स्टार पॉइंट है, पुलिस वाला नहीं है, 3 स्टार पॉइंट है बेटा, ठीक है। देखना क्या पॉइंट है इसके अंदर, पॉइंट ये है बेटा, जो बाह्य अनुदैर्ध्य और आंतरिक वर्तुल पेशी है, इन दोनों पेशियों के मध्य में कुछ तंत्रिकाओं का जाल होता है। समझ रहे हो क्या होता है, तंत्रिकाओं का जाल होता है। और तंत्रिका स्वयं न्यूरॉन से बनती है, तंत्रिका कोशिका से बनती है। तो अर्थात यहां पे इन दोनों पेशियों के बीच में कुछ न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका कोशिकाओं का जाल होगा, और वो तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर के तंत्रिका का निर्माण करेगी। अर्थात इन दोनों पेशियों के मध्य कुछ तंत्रिका तंतु पाए जाएंगे, और यह तंतु अनुकंपी तथा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के होते हैं, ठीक है। अब ये अनुकंपी और परानुकंपी जो तंत्रिका तंत्र है, समझना थोड़ा सा, ये सदैव अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, या अनैच्छिक क्रियाओं पे नियंत्रण होता है इसका, या अनैच्छिक क्रियाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है, ज्यादा सही वर्ड है ये आपके पास में।
तो आहार नाल में जब भोजन जो है वो ग्रास नली अर्थात ग्रसिका से आमाशय की ओर जा रहा है तो यहां पे एक प्रकार की गति होती है, उसको अपन क्रमानुकुंचन की गति या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। यह मूवमेंट या यह गति जो होती है वो अनैच्छिक प्रकार की होती है और इस गति के माध्यम से ही भोजन जो है वो क्या होता है, ग्रास नली से कहां जाता है, आमाशय में प्रवेश करता है या आगे की तरफ बढ़ता है। तो भोजन को आगे बढ़ाने के लिए यहां पे ये अनैच्छिक क्रिया होती है, इसको क्रमानुकुंचन कह रहे हैं। यह क्रमानुकुंचन की क्रिया जो संभव होती है वो इन दोनों पेशियों के मध्य पाए जाने वाले तंत्रिका तंतुओं की वजह से ही होती है। तो इन दोनों पेशियों के मध्य तंत्रिका तंतुओं का, परानुकंपी व अनुकंपी तंत्रिका तंतुओं का क्या होता है, बहुत बड़ा जाल होता है और इस जाल को बोलते हैं आर्बक्स प्लेक्सिस, जो कि एक साइंटिस्ट के नाम पे दिया हुआ आर्बक्स प्लेक्सिस। प्लेक्सिस का अर्थ जाल होता है। तो यहां पे मैं क्या बिंदु क्या लिखूंगा, दोनों पेशियों के मध्य, दोनों पेशियों के मध्य क्या होता है, अनुकंपी तथा परानुकंपी तंत्रिकाओं का जाल होता है जिसे ऑर्बक्स प्लेक्सिस कहते हैं। ठीक है, ऑर्बक्स प्लेक्सिस मतलब ऑर्बक्स जाल कहते हैं। समझ गए क्या रे? बोलो हाँ सर समझ गए हैं। तो ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है। अब इस चीज को मैं डायग्राम में ड्रॉ करना चाहूंगा तो डायग्राम में किस प्रकार ड्रॉ कर सकता हूं। सबसे पहले मैं अनुदैर्ध्य पेशी को ड्रॉ करता हूं। ये डॉट 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 जो बना रहा हूं, इसको बनाने में मुझे बड़ा मजा आता है। ये आपके पास में कौन सी पेशी होगी, अनुदैर्ध्य पेशी। इसके ठीक नीचे की ओर हम क्या करते हैं, वर्तुल पेशी बनाते हैं, जो व्हाइट कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं। आप लोग देखिएगा, ये मैं वर्तुल पेशी को दर्शा रहा हूं। इन दोनों के मध्य मेरे पास में क्या रहेगा बेटा, न्यूरॉन रहेगा, जो क्या करेगा, तंत्रिका का जाल बनाएगा रे। इधर देख लो, इधर ध्यान लगाओगे तो समझ में आएगा ना, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में आ रहा है, यहाँ पे इस चीज पे ये कुछ इस प्रकार ये न्यूरॉन्स रहेंगे इसके अंदर। समझ रहे हैं? मैं कुछ न्यूरॉन इसलिए बना के दिखा रहा हूं आप लोगों को ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ये तंत्रिका बना देंगे और तंत्रिकाओं का जाल होता है, इसको ऑर्बक्स प्लेक्सिस कहते हैं। तो अब हम लोग नामकरण लिख दें इसका, तो ये कौन सी पेशी आ जाएगी आपके पास में, अनुदैर्ध्य पेशी। ये कौन सी आ जाएगी रे, वर्तुल पेशी। इनके बीच में क्या आ जाएगा, ऑर्बक्स प्लेक्सिस या जाल। क्या आ जाएगा, ऑर्बक्स प्लेक्सिस या जाल आ जाएगा आपके पास में। आ गई क्या बात समझ में? ये तो बात समझ में आ गई बेटा। अब इसके अगला स्तर कौन सा होता है, श्लेष्मिका का स्तर होता है, अधश्लेष्मिका। सॉरी, अधश्लेष्मिका को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, सब म्यूकोसा। काकोसा नहीं, फिर से कह रहा हूं, काकोसा बूढ़ोसा नहीं, सब म्यूकोसा, अधश्लेष्मिका। देखना जरा, अधश्लेष्मिका के बारे में लिखना चाहेंगे हम बिंदु यहाँ पे। अधश्लेष्मिका पेशीय स्तर के ठीक अंदर की ओर स्थित होता है, यानी तीसरा स्तर है ये आपके पास में। और ये किससे बना होता है, यह निर्मित होता है एरियोलार संयोजी उत्तक से। ठीक है, तो क्या लिख दें, एरियोलार संयोजी उत्तक। नहीं पता क्या एरियोलार, जो ढीले ढाले उत्तक से होते हैं उनको कहेंगे एरियोलार संयोजी उत्तक द्वारा निर्मित होता है। संयोजी उत्तक को सीटी का नाम देते हैं। सबसे खास बात इसमें कि समस्त रुधिर वाहिनियां, लसिका वाहिनियां, तंत्रिकाएं का मुख्य जो एरिया होता है, क्षेत्र होता है जहां पे पाई जाती है, वो कौन सा होता है, अधश्लेष्मिका। तो यहां पे क्या लिख दें, रुधिर वाहिनियां। क्या लिख दूं बेटा, रुधिर वाहिनियां। दूसरा बिंदु क्या लिख दूं यहां पे, साथ ही साथ में तंत्रिकाएं। ठीक है, ये वो वाली तंत्रिका नहीं है जो ऑर्बक्स प्लेक्सिस में आ रही है, दूसरी तंत्रिकाएं होगी। तीसरे नंबर पे मैं लिख दूंगा यहाँ पे क्या, लसिका वाहिनियां। ठीक है, कुछ लसिकांग भी मिलते हैं बेटा यहाँ पे, जिसके बारे में हम लोग आगे और बात करेंगे। आदि अधश्लेष्मिका में पाई जाती है। ये कहां पाई जाती है, अधश्लेष्मिका में पाई जाती है। तो क्या हम अधश्लेष्मिका को चित्र में दर्शा दें? बिल्कुल दर्शा देते हैं। तो देखिए, चित्र में हम लोग अधश्लेष्मिका को दर्शाना चाह रहे हैं, तो कौन से कलर से दर्शाएंगे रे,
यहाँ पे अपन डार्क ग्रीन थोड़ा सा कलर ले लेते हैं, तो ये भी आपको डोमिनेंटली दिख जाएगा। अच्छा नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है तो हम लोग इसको हटा देते हैं, यहाँ से दूसरा कलर इस्तेमाल कर लेंगे बच्चों तुम्हारे लिए, ठीक है। तो देखिए आप लोग, यहाँ पे हम लोग इसको अर्धश्लेष्मिका को दर्शा देते हैं कुछ इस प्रकार। यहाँ पे डॉट डॉट करके दर्शा रहा हूं, इसका मतलब ये मत समझिएगा बेटा कि ये क्या सर अनुदैर्ध्य है क्या। मैंने कहा नहीं बेटा, अनुदैर्ध्य नहीं है ये आपके पास में क्या है, अर्धश्लेष्मिका, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास में अर्धश्लेष्मिका। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कुछ रुधिर वाहिनियां या कुछ तंत्रिका के तौर पे लसिका वाहिनी वगैरह दर्शा सकते हैं। समझ गए बात बेटा। अब हम लोग बढ़ते हैं सबसे अंतिम स्तर की ओर, जिसका नाम क्या है, श्लेष्मिका। श्लेष्मिका में मुख्य और पहला बिंदु क्या होगा, सबसे क्या है, ये आंतरिक स्तर है। क्या है, ये आंतरिक स्तर है, ठीक है। ये आपके पास में आ जाए, इनर लेयर आ जाएगी। श्लेष्मिका के स्वयं के 3 भाग होते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया, आपको पता भी होगा। सबसे पहला होता है पेशीय स्तर। नहीं पता क्या बताया था ना मैंने, देख लो एक बार और फिर से। ये रहा आपके पास में, ये बताया श्लेष्मिका के कितने स्तर है आपके पास में, श्लेष्मिका के 3 स्तर है। श्लेष्मिका पेशीय, लेमिना प्रोप्रिया और उपकला स्तर। तो इन्हीं के बारे में ही तो लिख रहा हूं मैं, और इन्हीं के बारे में ही समझा रहा हूं वहां पे, ठीक है ना। तो देखिएगा इधर आप लोग, यहाँ पे बता देता हूं आप लोगों को पेशीय स्तर, क्योंकि मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं कि पेशियां 2 प्रकार की होगी। इसमें कौन कौन सी होगी, एक आ जाएगी अनुदैर्ध्य पेशी और एक आ जाएगी कौन सी, वर्तुल पेशी। और जिस प्रकार पेशीय स्तर में क्या हुआ था, किससे निर्मित हो रहा था वो आपके पास में, वो निर्मित हो रहा था चिकनी पेशियों से। तो यहां पे भी जो पेशियां पाई जाएगी या पेशियों का प्रकार होगा वो क्या होगा, चिकनी पेशियां। तो यहां पे ब्रैकेट में क्या लिख दूं रे मैं, चिकनी पेशियां, ठीक है। चिकनी पेशियों से निर्मित होगा ये, समझ गए क्या बात, ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूं, इसको भी अपन उसमें दर्शाएंगे चित्र के अंदर। पहले और लिख लेते हैं, इसका एक और स्तर लिख देते हैं। दूसरा स्तर इसके अंदर आपके पास में जो आ रहा है उसका नाम है आपके पास में कौन सा, लेमिना प्रोप्रिया। क्या आ जाएगा, लेमिना प्रोप्रिया स्तर इसके अंदर आ रहा है। देखिएगा जरा, गौर फरमाइएगा, लेमिना प्रोप्रिया। लेमिना प्रोप्रिया एक रिक्त स्थान होता है किसके बीच में, जो पेशीय स्तर है वो, और सबसे आंतरिक स्तर इसका क्या आएगा, उपकला स्तर, उसके बीच में रिक्त स्थान होता है। लेमिना प्रोप्रिया में जो उत्तक पाया जाता है उसका नाम होता है एरियोलार संयोज्य उत्तक। फिर से वही उत्तक दोहरा रहा हूं, किससे निर्मित होगा, निर्मित किससे है, ये सबसे पहले बात ध्यान लगाइए, निर्मित है आपके पास में किससे, एरियोलार संयोजी उत्तक से निर्मित होगा। और एक खास बात, लेमिना प्रोप्रिया में एक लसिकांग मिलेगा, और उसका लसिकांग का नाम क्या है, इसमें MALT पाया जाता है। सर ये अलग ही रामायण है, MALT फिर से क्या आ गया, MALT पाया जाता है। MALT से तात्पर्य सुनिए, मेरी बात सुनिए, M फॉर मंकी नहीं होता है रे, डब्बू मंकी का, M फॉर मंकी, अरे यार देख भाई, M फॉर होता है म्यूकोसल, म्यूकोसल मतलब हो गया श्लेष्मिका। A फॉर एसोसिएटेड, एसोसिएटेड मतलब संबंध रखता है जो। L फॉर लसिकांग यानी लिम्फॉइड, और T फॉर टिश्यू मतलब उत्तक, मतलब श्लेष्मिका से संबंध रखने वाला उत्तक को क्या बोलते हैं, लसिका उत्तक को क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे MALT बोलते हैं। ये एक प्रकार का लसिकांग है, ध्यान रहे, लसिकांग हमेशा शरीर की प्रतिरक्षा में सहायक होता है। लसिकांग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसका पहले पूर्ण रूप से नाम लिख देता हूं मैं आपके पास में, म्यूकोसल, अंग्रेजी में ही लिख रहा हूं, हिंदी में समझा दिया है, जिसको नहीं पता लगा एक बार रिवाइंड करके वापस देख लेना। म्यूकोसल एसोसिएटेड, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड, क्या आ जाएगा, लिम्फॉइड टिश्यू। इसका क्या मतलब होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है कि यह उत्तक किस में रोल कर रहा है, प्रतिरक्षा तंत्र में। तो यहां पे मैं क्या लिख दूं, यह प्रतिरक्षा तंत्र में या प्रतिरक्षा में सहायक होता है, सहायक होता है। किस प्रकार सहायक होता है वो तो मैं आपको मानव स्वास्थ्य वाले पाठ में पूरा अच्छे से पढ़ाऊंगा, हम लोग बात करेंगे उसमें, बट आपको ये याद रखना होगा यहाँ पे बच्चे,
ठीक है, ये गोल्डन पॉइंट था MALT वाला, कई बार कंपटीशन में भी पूछा हुआ है ये सवाल। ठीक है, अब तीसरा जो स्तर होता है वो उपकला स्तर होता है। उपकला स्तर को डायरेक्ट मैं डायग्राम में शो कर दूंगा आपके पास में। ध्यान रहे ये मैं औतिकी है जो कॉमन पढ़ा रहा हूं, किस किस के बारे में, ईसोफेगस से लेकर के इलियम के बारे में सामान्य पढ़ा रहा हूं। अभी इसी वीडियो में मैं आपको अलग अलग अंगों की औतिकी को क्या करूंगा, मैं विभेदित करके भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा इधर की तरफ, यहां पे मेरे पास में जो ये मेन चीज आ रही है वो आपके पास में अधश्लेष्मिका के बाद में क्या आएगा, यहां पे अधश्लेष्मिका के बाद में आएगा कौन सा, म्यूकोसा का पेशीय स्तर। तो सबसे पहले कौन सी पेशी आएगी बेटा, सबसे पहले आएगी आपके पास में अनुदैर्ध्य पेशी। तो ये अनुदैर्ध्य पेशी के लिए मैंने डॉट लगा दिए सेम, समझ गए। फिर मेरे पास में कौन सी आएगी यहाँ पे, वर्तुल पेशी। तो ये वर्तुल पेशी के लिए आ गया। फिर सबसे अंदर की तरफ क्या होता है, उपकला का क्या होता है, ऐसा फोल्ड होता है बेटा, इस प्रकार से उपकला का फोल्ड होता है, प्रेजेंट होता है, वलन होते हैं उपकला में, समझ रहे हो। तो पहले हम इसका नाम लिखते हैं, फिर अपन और इसके बारे में बातचीत करते हैं। ये आपके पास में कौन सी आ गई, अनुदैर्ध्य पेशी, लेकिन ये श्लेष्मिका स्तर की है। फिर ये कौन सी आ जाएगी, वर्तुल पेशी। ये क्या आ जाएगा बेटा आपके पास में, लेमिना प्रोप्रिया। क्या आ जाएगा, लेमिना प्रोप्रिया। और अंतिम चरण पे क्या आ जाएगा आपके पास में, उपकला स्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, उपकला स्तर। और उपकला स्तर के अंदर की तरफ भी खाली जगह होती है, और हमेशा अंदर की तरफ जो खाली जगह होती है उसको अपन ल्यूमेन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, ल्यूमेन। कहीं पे भी हो, चाहे ये कॉकरोच में पढ़ लो, चाहे आप केचुए में पढ़ लो, कहीं पे भी हो, मेंढक में पढ़ लो, जो खाली स्तर होगा उसको अपन ल्यूमेन ही बोलेंगे अंदर की तरफ। ये लेमिना प्रोप्रिया है, यहाँ पे उत्तक भरा रहता है, और उस उत्तक का क्या नाम होता है, एरियोलार संयोजी उत्तक। तो ये मैंने आपको चित्र के माध्यम से भी इस प्रकार बताया। अभी चित्र को अपन क्या कर देते हैं, विभेदित कर देते हैं थोड़ा सा। विभेदित का मतलब स्तर बता देते हैं आपको, 4 कॉमन स्तर। यहां से लेकर के यहां तक का जो स्तर आ रहा था वो आपके पास में कौन सा स्तर है, इस स्तर का नाम है कौन सा, श्लेष्मिका। क्या आ जाएगा, श्लेष्मिका स्तर आ गया। और इसके ऊपर की तरफ यहां से लेकर के यहां तक का स्तर किसका है, अधश्लेष्मिका का। तो यहां पे लिख दूं क्या, अधश्लेष्मिका। ये लिख दिया आपके पास में, अधश्लेष्मिका। फिर आपके पास में यहां से लेकर के यहां तक का जो स्तर आ रहा है उस स्तर को अपन बोलेंगे पेशीय स्तर। क्या बोल रहे हैं, पेशीय स्तर। और सबसे ऊपर की ओर जो स्तर आपको नजर आ रहा है छोटा सा, वो आपके पास में कौन सा स्तर होगा, आपके पास में इस स्तर का नाम है सिरोसा। क्या आ जाएगा, सिरोसा। और ये संपूर्ण जो चित्र है वो है आहार नाल के अनुप्रस्थ काट का। किसका है, आहार नाल की अनुप्रस्थ काट, जिसको अंग्रेजी भाषा में ट्रांसवर्स सेक्शन बोलते हैं, और ब्रैकेट में लिखा होता है क्या, TS। क्या लिखा होता है, TS। समझ गए क्या मेरी बात को। यहां पे आपके पास में, एक मिनट आप देखिएगा, अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, प्रत्येक अंग के बारे में विभेदित करके समझा रहा हूं एक सारणी के माध्यम में। तो आप इधर देखिए, तो प्रत्येक अंग की औतिकी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, एक सारणी के माध्यम से पढ़ते हैं। सारणी को पढ़ने के लिए मैं आपको समझाता हूं कि मैंने सारणी किस प्रकार बनाई है, पहले आप उसको गौर से देखिएगा। मैंने अभी तक आपको समस्त अंगों की क्या है कि एक सामूहिक रूप से औतिकी बताई है जो एकदम सामान्य रहती है। इस सारणी के माध्यम से मैं क्या करूंगा, आपको अलग अलग अंगों की औतिकी बताऊंगा, और आप लोग भी देखते रहिएगा कि कहां पे कौन सी चीज चेंज होती हुई नजर आ रही है आपको। देखिए, पहले मैंने नीचे यहां पे क्या कर दिया है, नाम लिख दिया है अंग का। ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ग्रस्सी का थोड़ा सा चमकता हुआ दिख रहा है क्या, ट्यूबलाइट लगी हुई दिख रही है रे, वो चीज आपको देखनी है यहाँ पे। फिर जो दूसरा है, थोड़ा सा इसको मैं मोटा कर लेता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए। ये दूसरा अंग मैंने यहाँ क्या लिख दिया, आमाशय। यहाँ पे मैं आमाशय के बारे में बताऊंगा। फिर तीसरा अंग मैंने ड्यूडेनम, और चौथा और पांचवा का साथ में लिखा है, इसका नाम क्या है, इलियम है। समझे मेरी बात को। तो ये मैंने यहाँ पे सारे के सारे क्या कर दिए हैं, अंग लिख दिए हैं। ठीक है, अंगों के नाम लिख दिए। और जो मैं अभी आपको बताया 4 स्तर के बारे में, उनका मैंने यहाँ पे विवरण दिया है, और छोटा इसलिए लिखा है, थोड़ा सा बेटा आप जूम कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने छोटा इस प्रकार लिखा है क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं इसके बारे में, इसलिए मैंने इसको थोड़ा छोटा लिखा है, कंपेल किया, पूरा बोर्ड का यूज ले लिया। सारणी का फॉन्ट इतना आ रहा था, मैक्सिमम जितना बड़ा लिख सकता था लिखा मैंने।
ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है सेरोसा, जो सबसे बाह्य स्तर होता है, आप लोग जानते हैं, अभी हम लोग बात भी करके आए हैं सेरोसा के बारे में। और सेरोसा सरल सल्की उपकला जो एसएससी है, मैंने बताया था आपको, उससे निर्मित होता है। फिर दूसरा कौन सा है, पेशीय स्तर। पेशियों में दो आ जाएगी, अनुदैर्ध्य पेशी और कौन सी, वर्तुल पेशी आ जाएगी। और इन दोनों के बीच में जैसा मैंने आपको कहा था क्या आएगा, तंत्रिकाओं का जाल होता है, तो इन दोनों के बीच में हमने तंत्रिका भी लिख दी है। अब देखिए तीसरा स्तर मैंने यहाँ पे अधश्लेष्मिका लिखा है, और अधश्लेष्मिका में आपके पास में किससे निर्मित होता है, ये एरियोलार संयोजी उत्तक द्वारा निर्मित होता है। और इसमें रुधिर वाहिनियां आदि काफी सारी चीजें पाई जाती है। यहाँ पे मैंने सिर्फ रुधिर वाहिनी ही लिखा है। बच्चे समझ गए क्या रे, बोलो हाँ, ठीक है। अब आपके पास में चौथा स्तर मैंने यहाँ लिखा है, उसका नाम क्या है, श्लेष्मिका स्तर है। कैसा है, श्लेष्मिका स्तर। समझ रहे हैं मेरी बात को, श्लेष्मिका स्तर। श्लेष्मिका के स्वयं के 3 स्तर होते हैं, जैसा पहले बताया गया आपको, श्लेष्मिका पेशीय स्तर, लेमिना प्रोप्रिया और उपकला स्तर। ये 3 स्तर होते हैं इसके अंदर। अब हम लोग क्या करते हैं कि विभिन्न स्तरों के बारे में अलग अलग अंगों के आधार पर पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पे, जिसका नाम है आपका इसमें कौन सा, एरियोलार संयोजी उत्तक। देखो ग्रसिका के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये जो ग्रसिका आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ग्रसिका जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये ग्रसिका में सिरोसा जो निर्मित होता है वो केवल और केवल किससे होता है, एरियोलार संयोजी उत्तक से निर्मित होता है। अर्थात इसमें सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम मतलब सरल सल्की उपकला उत्तक नहीं पाया जाता है। इसमें केवल और केवल क्या होता है, एरियोलार संयोजी उत्तक द्वारा सिरोसा निर्मित होता है। बात समझ गए इसको, ठीक है। अब देखिए कि ग्रसिका में और ऊपर की तरफ बढ़े तो पेशीय स्तर में सबसे पहले कौन सी पेशी आती है, अनुदैर्ध्य। बताया था आप लोगों को, अभी बताया थोड़ी देर पहले। अनुदैर्ध्य के बाद में आपको पता है क्या आ जाएगा, अनुकंपी व परा अनुकंपी तंत्रिकाओं का जाल, जिसको अर्बक्स जाल कहते हैं। अभी बताया था थोड़ी देर पहले चित्र में, जिसमें अपन लोगों ने बात भी की थी, जो इन दोनों के बीच में मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, वर्तुल और अनुदैर्ध्य पेशी के मध्य में पाया जाता है। ये सामान्य है, सभी अंगों में सामान्य रूप से मिलेगा ये। फिर आपको पता है अनुदैर्ध्य के अंदर की तरफ फिर कौन सी पेशी आएगी, वर्तुल पेशी आएगी। तो ये वर्तुल पेशी आ गई। ध्यान रहे मैं सिर्फ ग्रसिका के बारे में बता रहा हूं, अभी आप उसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद में एक चीज मैं बताना भूल गया, जो यहां पे यह है, अधश्लेष्मिका और वर्तुल पेशी के मध्य में भी क्या होता है, एक प्रकार का यहाँ पे जाल पाया जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, मिशनर्स जाल कहते हैं। अनुकंपी व परानुकंपी तंत्रिकाओं का क्या होता है, जाल होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, मिशनर्स जाल कहते हैं। समझ गए बेटा, ये बात याद रखिएगा। फिर अधश्लेष्मिका जो यहाँ पे जैसा पहले था हम पढ़ के आए हैं वही है, जो एरियोलार संयोजी उत्तक के द्वारा निर्मित है वही रहेगा, इसलिए यहाँ पे खाली जगह छोड़ी हुई है बेटा। फिर जब हम श्लेष्मिका स्तर में आते हैं तो सबसे बाहर की तरफ कौन सी पेशी होती है, अनुदैर्ध्य पेशी, और उसके बाद में कौन सी आएगी, वर्तुल पेशी आएगी। कैसी आएगी, वर्तुल पेशी, जो सामान्य है, जो हम अभी बात करके आए बेटा वही बता रहा हूं आपको। फिर इन दोनों के मध्य में आपके पास में क्या रहेगा, लेमिना प्रोप्रिया रहेगा। ये लेमिना प्रोप्रिया जो होता है आपके पास में, वो गैप होता है उपकला और पेशीय स्तर के मध्य में। और अब सबसे खास बात, केवल और केवल ग्रसिका का ये जो उपकला स्तर होता है वो बहुस्तरीय होता है। क्या होता है, बहुस्तरीय होता है। केवल और केवल ग्रसिका का, आमाशय का भी सरल होता है, ड्यूडेनम का भी सरल होता है, और जेजुनम इलियम का भी सरल होता है। लेकिन पॉइंट यहीं पे निकलेगा, ऐसा कौन सा अंग है जिससे क्या, जिसमें उपकला का स्तर बहुस्तरीय होता है, वो है कौन सा, ग्रसिका। अब देखिए आप लोग आमाशय के बारे में बातचीत कर लेते हैं हम लोग। आमाशय जो अंग है उसकी औत्तिकी को एक सारणीबद्ध रूप से, सरल सल्की उपकला, सिरोसा किससे बना हुआ है, सरल सल्की उपकला और वसा और संयोजी उत्तक से निर्मित है। आगे क्या बात समझ में, किस किस से निर्मित है, सरल संयोजी ये सरल सल्की उपकला, वसा और किससे निर्मित है आपके पास में, संयोजी उत्तक द्वारा निर्मित है। तो यहाँ पे ये एरियोलार संयोजी उत्तक कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं आया। यहाँ पे अनुदैर्ध्य पेशी आ जाएगी सेम एज यूजुअल, और फिर ऑर्बक्स प्लेक्सिस आ जाएगा, जो कॉमन है सभी में ही रहेगा ये तो आपके पास में, ऑर्बक्स जाल। फिर वर्तुल पेशी आ जाएगी। लेकिन जो चीज आमाशय में अलग करती है बाकी दूसरे अंगों से इसकी औत्तिकी को, वो है कि इसमें एक एक्स्ट्रा मसल होती है, एक्स्ट्रा पेशी होती है, जिसका नाम होता है तिर्यक पेशी, जो वर्तुल पेशी के भी ठीक अंदर होती है रे। क्या होती है,
तिर्यक पेशी। समझ रहे हो बेटा, यहाँ पे तिर्यक पेशी होगी। उसके बाद में सेम मिशनर्स जाल जो कि कॉमन है, सभी में कॉमन रहेगा, अनुकंपित परा अनुकंपित तंत्रिकाओं का जाल है। जैसे यहाँ पे था ऑबक्स, वहाँ पे मेसनर्स जाल आ जाएगा। फिर सब म्यूकोसाइन अर्ध श्लेष्मिका वो सामान्य रहेगा आपके पास में, जो एरियोलार संयोजी उत्तक के द्वारा क्या है, निर्मित है। उसके ठीक बाद में जब श्लेष्मिका में आएंगे तो श्लेष्मिका में अनुदैर्ध्य पेशी आएगी पहले, और अनुदैर्ध्य के बाद में कौन सी, वर्तुल पेशी। और फिर इन दोनों के मध्य जो अवकाश आ रहा है ये किसका है, लेमिना प्रोप्रिया का अवकाश है। और फिर इसके बाद में जो उपकला है वो बना हुआ है किससे, सरल स्तंभाकार ग्रंथिल उपकला। और सरल है इसलिए ये एक स्तर है, अगर बहुस्तरीय होता तो ये मल्टी लेयर्ड होता, ऐसा दिखता। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, ये बात आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो ये सरल स्तंभाकार ग्रंथिल उपकला के द्वारा क्या है, निर्मित है। अब मैं तीसरे अंग की बात करता हूं जो क्या है, ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम का जो सिरोसा है वो किससे बना हुआ है, सरल सल्की उपकला। और सरल सल्की उपकला को क्या लिखते हैं, SSE लिखते हैं। और संयोजी उत्तक भी इसके अंदर शामिल रहेगा। समझ गए क्या बेटा आप लोग, मतलब एरियोलार संयोजी उत्तक है ये। कौन सा संयोजी उत्तक है, एरियोलार संयोजी उत्तक है। फिर अगेन जब हम पेशीय स्तर में प्रवेश करेंगे तो पेशीय स्तर में आपके पास में कौन सी आएगी बेटा रे, अनुदैर्ध्य पेशी। सॉरी ये वाला है आपके पास में, अनुदैर्ध्य पेशी आएगी। यहाँ पे आमाशय चमक गया, ड्यूडेनम चमकाना था, आमाशय चमक गया, कोई बात नहीं, ड्यूडेनम वापस चमका देते हैं, हमारे पास में टेक्नोलॉजी है रे, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कौन सी आ जाएगी, अनुदैर्ध्य पेशी। अनुदैर्ध्य के बाद में ऑबक्स जाल, जो अभी तक मैं बताता आ रहा हूं ये सब में कॉमन है, वही चीज मैंने वापस यहां पे लिखी है, ऑबक्स जाल। ऑबक्स जाल के ऊपर की तरफ कौन सी पेशी है, वर्तुल पेशी। यहां तक भी सब सामान्य चल रहा है। और इसके ठीक बाद में आपको पता है कौन सा जाल है, मिशनर्स जाल है। और मिशनर्स जाल भी आपको बता दिया है मैंने कि क्या होता है, परा अनुकंपित तंत्रिकाओं का जाल होता है जो वर्तुल पेशी और अधश्लेष्मिका के मध्य में पाया जाता है, ठीक है। और सबसे खास बात जो कंपटीशन और बोर्ड में पूछी जाती है, ब्रूनर ग्रंथि कहां स्थित होती है। एक नंबर का सवाल आता है, ब्रूनर ग्रंथि कहां स्थित होती है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को उस समय एग्जाम में, लेकिन अब कंफ्यूजन नहीं होगा हम लोगों को। ब्रूनर की ग्रंथि ड्यूडेनम के अधश्लेष्मिका स्तर में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, अधश्लेष्मिका। यह ग्रंथि भी बहिस्त्रावी प्रकार की होती है। और जो ये ग्रंथि बहिस्त्रावी प्रकार की है, और ये अपना स्त्रावण जो है नलिका के माध्यम से किसको दे देती है, उपकला स्तर में भेज देगी। किस में भेज देगी, उपकला स्तर में नलिका के माध्यम से भेज देगी। फिर इसके स्त्रावण का क्या क्या होगा वो सब तो मैं आगे कार्यकी वाले भाग में जरूर बताऊंगा आप लोगों को। उसके बाद में जब ड्यूडेनम की श्लेष्मिका की बात करें तो उसमें क्या होता है, अनुदैर्ध्य पेशी। और उसके बाद में कौन सी आ जाएगी बेटा रे, वर्तुल पेशी। समझ रहे हो। और वर्तुल पेशी के बाद में आपके पास में क्या होता है, ये लेमिना प्रोप्रिया, जो स्पेस आ रहा है वो आपको पता है, अब तो आप जान चुके होंगे बच्चे। और जो इसका उपकला होता है, उपकला का नाम तो सरल स्तंभाकार उपकला है, परंतु इसमें ब्रश बॉर्डर रहता है। इस ब्रश बॉर्डर से क्या तात्पर्य है मैं बताता हूं आप लोगों को। ये ब्रश बॉर्डर का मतलब है कि यहां पे थोड़ा जिगजैग तरीके से, इस तरीके से क्या रहेगा, कोशिकाएं रहेगी इसकी। और ये क्यों होती है, ताकि क्या हो, जितना ज्यादा इसके अंदर वलन होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, अवशोषण की दर क्या होगी, फास्ट होगी, बढ़ेगी। और यहाँ पे भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है ड्यूडेनम में, इसलिए क्या होता है कि अवशोषण की दर यहाँ पे क्या होती है, बढ़ती है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी होगी, समझ गए। अब मेरे पास में अंतिम चरण पे जो चीज आ रही है उसके बारे में बता रहा हूं आपको। जेजुनम और एलियम, इसकी औतिकी समान ही होती है। ये बना हुआ होता है सरल सल्की उपकला तथा संयोजी उत्तक द्वारा क्या होता है, ये निर्मित होता है। समझ गए। और कि कौन निर्मित होता है, सिरोसा निर्मित होता है बेटा। सिरोसा के बाद में कौन सा स्तर है, पेशीय स्तर। पेशीय स्तर में सामान्य रहेगा बेटा अनुदैर्ध्य पेशी, ऑबक्स प्लेक्सिस सेम है। और फिर कौन सा आ जाएगा, वर्तुल पेशियां। वर्तुल पेशियों के बाद में क्या आ जाएगा आपके पास में, मिशनर्स जाल आ जाएगा। और ये मिशनर्स जाल भी कॉमन है जो चलता आ रहा है।
फिर अर्धश्लेष्मिका जो आ रहा है आपके पास में, ये अर्धश्लेष्मिका में आपके पास में कॉमन रहेगा, जो अपन ने अभी तक पढ़ के आ रहे हैं, किसके द्वारा निर्मित होगा, एरियोलार संयोजी उत्तक के द्वारा निर्मित होगा, रुधिर वाहिनियां मिलेगी। उसके बाद में श्लेष्मिका का क्या होता है, अनुदैर्ध्य श्लेष्मी पेशी आ जाएगी, और उसके बाद में वर्तुल पेशी आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, वर्तुल पेशी। सारणी बड़ी आसान है, सारणी में चीजें कॉमन ही है, जो चीज अलग है वो आप लोग पहचानने की कोशिश कीजिए, है ना। उसके बाद में यहाँ पे जो इसकी उपकला है वो सेम रहेगी, सरल स्तंभाकार से बनेगी, लेकिन जो इसके वलन है, जिसको हम लोग विलाई कहते हैं, अंगुलीनुमा प्रवर्ध होते हैं ना, उसको विलाई कहते हैं, वो विलाय इसमें क्या होंगे, नुकीले होंगे, पॉइंटेड होंगे। इस वजह से इसको इस प्रकार बनाया गया है। देखिए जरा इधर की तरफ आप लोग, आपको पता लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये उपकला के क्या है, पॉइंटेड एंड है, पॉइंटेड सिरे हैं। समझे मेरी बात को। तो ये आपके पास में क्या रहेगा, इस चीज के बारे में रहेगा। अब क्या खास बात और है, जो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम में जो ये आपको गर्त नजर आ रहा है, ये गड्ढा सा नजर आ रहा है प्रत्येक स्तर में, देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इस जगह पे है, सब जगह पे आ रहा है ये गड्ढा या ये गर्त। इसी प्रकार ये गर्त इधर भी है बेटा, यहाँ पे, इनको बोलते हैं लिबरकुहन की गर्तिकाएं। क्या बोलते हैं, देखिए जरा ट्यूबलाइट लगा देता हूं इसके ऊपर, लिबरकुहन की गर्तिकाएं। लिबरकुहन एक साइंटिस्ट का नाम था बच्चों, और उसने इन गर्त के बारे में जानकारी दी थी, इसलिए इसको लिबरकुहन की गर्तिकाएं कहते हैं। विस्तृत अध्ययन इसका हम लोग छोटी आंत वाले भाग में करेंगे। और एक और खास बात, जेजुनम और इलियम में कुछ लसिकांग भी पाए जाते हैं, और इन लसिकांग को हम लोग कहते हैं पेयर्स पैचेस। अगेन क्या कहेंगे, पेयर्स समूह या पेयर्स पैचेस। ये लसिकांग होते हैं, अर्थात इनका कार्य क्या रहेगा, प्रतिरक्षा में मदद करना। समझ गए ना बच्चों। तो ये बात आपको यहां पे दिमाग में रखनी होगी। तो बच्चों इस सेक्शन में वीडियो के हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, पूर्ण रूप से आहार नाल की औत्तिकी के बारे में स्टडी कर ली है। वीडियो के अगले भाग में मैं आप लोगों को ग्रसिका यानी ईसोफेगस के बारे में बताऊंगा, तथा हम लोग उसी भाग में आमाशय का भाग 1 डिस्कस कर लेंगे। आमाशय को हम लोग 2 अलग अलग भागों में पढ़ते हैं, तो आमाशय का भाग 1 और ग्रसिका के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। बच्चों आप जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और किसी भी तरह का आपको कोई संशय आता है, डाउट आता है, आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ड्रॉप कर सकते हैं। मैं एक दिन सभी कमेंट्स का साथ में एक क्लास लेकर के आप लोगों को जवाब दे दूंगा। धन्यवाद।